हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम सितंबर 2015 का पेपर देखेंगे। यानी कि सितंबर 2015 का जो पेपर है उसे देखेंगे। उसमें आपको CDP का सेक्शन मैं कराऊंगा और जो बाकी के सेक्शन है यानी कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन वो रितु मैडम कराएगी और साइंस का भी रितु मैडम कराएगी। SST का आपको मिल ही रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पेपर है बाल विकास का, यानी कि बाल विकास का सेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में किस शिक्षित की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जो चीज़ बताई गई है वो क्या निश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभाव्यता को प्राप्त करने के अवसर मिले। और अवसर मिले आपको बताया था कि टैग वर्ड है। और देखो यानी कि ये आपकी क्लास रूम है, इसमें आपके 40 बच्चे हैं, एक टीचर है और एक टीचर का काम ये है कि 40 बच्चों की नीड पूरी हो सके, तभी वो टीचर कहलाता है। तभी उसकी क्या नाम उसका जो कार्य है, उसकी जो प्रगति है एक तरह से वो पूरी होगी। यानी कि आपको हर बच्चे को संतुष्ट करना है, हर बच्चे को ये महसूस नहीं होने देना कि मैं कहीं और आ गया, मुझे मेरी बात को की मान्यता को मतलब एक तरह से उसकी बात को मान्यता देनी है, उसके बात को जिसे पानी कहते हैं पानी देना है। ये सब चीज़ें आएंगे। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपकी कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए आप किस प्रकार सहायता करेंगे? दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सीधे सीधे। अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अपनी समझ को व्यवस्थित एक तरह से अवसर देकर, यानी कि अवसर बिल्कुल सेम अवसर क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन सेम है और ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके और पैटर्न चेंज करके बात कही गई है, घुमा फिरा कर। जब आप उस लेवल में आएंगे यानी कि आप इस लेवल को समझेंगे तब आप समझ पाएंगे। एक कुछ पेपर सेटर ने दोनों क्वेश्चनों को बस ये कह दिया, एक वही बात होगी, एक खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजा पे गिरे, बात कटना खरबूजा ही है, तो वही बात हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब बच्चा एक विशेष संख्या में पुस्तकों को पढ़ता है तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे। क्यों? क्योंकि भैया आप ये मान के चलो, आप हो, ठीक है, आपके घर में आपकी मम्मी ने कहा कि जाके सामान लिया और आपको कह दिया कि जो 5 रुपये बचेंगे उसकी चाउमीन खाएगी, ठीक है। अगली बार भी यही हुआ, तीसरी बार भी यही हो, चौथी बार भी यही हो, 5वीं बार भी यही हो। मतलब एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा कि आप ये कह दोगे ना मुझे चाउमीन नहीं खानी, मैं नहीं जा रहा। तो वही चीज़ कही गई है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह संभव होगा। बच्चा केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तक को पढ़ना प्राप्त यानी कि तरफ ले नहीं जाएगा, यानी कि उसे एक विफलता प्रमाण पत्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका सीखने के विश्वसनीय स्थिति को जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा प्रदान करना। भाई देखो, स्वतंत्र चिंतन जो है याद रख लेना, स्वतंत्र चिंतन टैग वर्ड है और सुविधा देना भी टैग वर्ड है। 2 टैग वर्ड अगर आपको मिल गए तो क्वेश्चन आपका सफल हो गया और आपको ज़्यादातर चीज़ मिल गई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में वो सबसे उपयुक्त है? भाई त्रुटि जो गलती करता है उसे क्या नाम दंड नहीं दिया जाता, उससे क्या नाम उसे सिखाया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। यह बच्चों की गलतियों एक खिड़की के समान है, यह जानने के लिए कि वह किस प्रकार की सोचते हैं, यानी कि तो क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं क्योंकि क्या आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उनके अपने शिक्षण के पृष्ठ यानी परिपृष्ठ भी ला सकता है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के साथ साथ बच्चों के अपने आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए, जिज्ञासा पोषण करने के लिए, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान को जोड़ाने के लिए सक्षम हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि NCF 2005 में 13 पृष्ठ 13 यानी कि पेज 13 में इस पृष्ठभूमि को एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्यों होगी? भाई सीधे सीधे बात है, बच्चों के ऊपर ही बात होगी, यानी बच्चे उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने में पर्याप्त अवसर प्राप्त कर सके। और अवसर देने वाली जब बात आ जाए तो NCF की बात हो और अवसर देने वाली बात ना हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, याद रखना। NCF के ऊपर NCF हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो सके, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोबारा कराऊंगा आपको
एग्ज़ाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षक को डैश की आवश्यकता होती है। तो क्या है, बच्चे के प्रेरित, यानी कि बच्चे को क्या करना है, प्रेरित करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में किससे क्या करता है, निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा आप सहमत हैं। भाई सहमत वाले देखो, प्रेरणा सीखने के साथ साथ भावनाओं के घनिष्ठ रूप से जुड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 क्या कह रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्नों बच्चों के डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। तो क्या है, सही उत्तर की पहचान करना, यानी कि सही उत्तर की पहचान करना कि आप ये बहुविकल्पीय, आपको सिर्फ एक्यूरेट आंसर देना है, यानी कि ना इधर ना उधर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या है, अनुवांशिक संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और अनुवांशिक और वातावरण किस में अप्लाई करता है, तो वो करता है व्यक्ति के जीवन में, यानी कि व्यक्ति के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मानसिक संरचना को चिंतन के निर्माण प्रखंड है, निम्नलिखित प्याजे में से किन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका स्कीमा, यानी कि अवधारणाएं। और ऑप्शन याद कर लेना, स्कीमा के ऊपर क्वेश्चन आते ही आता है, हर हालत में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं। तो स्वयं से क्या बोलते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। देखो ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, आप देखो आप इतने बड़े हो चुके हो, अगर आपने अपने जीवन में ये चीज़ ला ली कि क्या नाम, जैसे आप कुछ चीज़ सोच रहे हो और अपने आप से ही बातें कर रहे हो ना, दुनिया की नज़र में आप पागल ज़रूर हो, ठीक है, क्योंकि वो पागल हैं, उन्हें पता नहीं है ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद क्या व्यक्ति का जीवन किस तरह का हो जाता है। जब आप जो कम जैसे कहते हैं ना कि कम ज्ञानी जो होता है वो दूसरों को पागल ही समझता है, उसे जब पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। अब आप मान लीजिए आपने अच्छी बीएड कर ली, एमएड कर ली, पीएचडी कर ली, ठीक है, अब आप लोअर टी शर्ट में घूम रहे हो, ठीक है, तब भी नॉर्मल आदमी बने घूम रहे हो। और एक क्या है, बिल्कुल 12वीं पास है या 12वीं फेल मान लिया, चलो हमने 12वीं पास या फेल मान लिया, और वो सूट वूट में घूम रहा है, गर्मी में भी कोट पैंट पहन के घूम रहा है और दिखाने के लिए आईफोन ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। तो वो क्या है, वो दिखावटी है। यानी कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा उसे शिक्षा के अलावा यानी कि अपने कंफर्ट में होगा। जैसे ये हैं, आपने फेसबुक के फाउंडर जो हैं और जो एलन मस्क है, कभी भी इन्हें इस तरह देखा है, वो कंफर्ट में रहते हैं, टी शर्ट पहने रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक वो पहने रखते हैं। तो ये क्या है, यही आपने कभी तो अंबानी को देखा है, धीरू भाई अंबानी का जो था पहनावा और जो क्या नाम मुकेश अंबानी का पहनावा सिंपल है। सिंपल क्या नाम क्या पहनते हैं, शर्ट टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट भी बस जो जैसे सिली हुई। कहीं उनके हाथ में क्या देखा है, घड़ी या रोलेक्स वाली दिखी हो, चेन दिखी हो, या औरों की तरह जैसे वो कहते हैं ना गवार जिसे कहते हैं, और जो अनपढ़ है वो ये शो करते हैं। इसलिए कहता हूँ बच्चों, आपने जो वाइगोत्स्की की जो बात है वो अच्छी बात है। आप जैसे आपने कोई कैसे कार्य करना है कि यार अपने आप से बात करना है तो बिल्कुल सॉल्व होगा, वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे क्या है, बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों को वर्ण में बंद करना, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया बी और डी, एस हो गया और जैसे एस ए डब्ल्यू हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता क्या है भाई, क्रिएटिव बच्चा कौन सा होता है जो अपने उसे यानी कि कोई भी समस्या दिया तो उसे क्रिएटिव तरीके से उसे सॉल्व कर सके। यानी कि पहला आपका कौशल के विकास ये नहीं हो, एक प्रकार का पूछा है और इसमें भी एक प्रकार आ गया, तो यानी कि दोनों तो होगी नहीं, यानी केवल की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर का इसका देखिए, समस्या को मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानना तथा तुरंत योगदान। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत के बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियों विद्यालय में आने से पहले विद्यालय में वापस जाने के बाद घर काम करते हैं। बच्चे के
अपने विचार से इसके संदर्भ में शिक्षक गृह कार्य के बारे में क्या बात है। तो ये क्या है, शिक्षक जो है ऐसे गृह कार्य देने चाहिए जो विद्यालय के करे गए यानी कि अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ते हो। यानी कि इससे क्या होगा, वो घरेलू जीवन से भी जुड़ेंगे और उससे कार्य को भी करेंगे और सृजनात्मकता रूप से अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक प्रभावकारी शिक्षा यानी प्रभावकारी कक्षा क्या है। जो प्रभावकारी कक्षा होती है उसमें हो जाएगा बच्चा अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक तरह से क्या करें, मार्गदर्शन और सहायता कर शिक्षक को। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ज्ञान के एक बड़े असंभव भाग्य यानी कि भाग का प्रस्तुत करें। शिक्षार्थी के लिए अवधारणा समझ को प्राप्त करना कठिन बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनके आनुवांशिक रूप से ऐसे करने के लिए पूर्व प्रवृत्ति होते हैं। उनके माता पिता प्रारंभिक अवसर ज्ञान का यह प्रश्न उठता है तो क्या होता है, तो प्राकृतिक और पोषण की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। 20 कह रहा है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के क्षमताओं का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। किसकी एक विशेषता है, औपचारिक संक्रमणात्मक अवस्था। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, मूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीनों के ऊपर क्वेश्चन CBT एग्जाम में यानी कि अब जो ट्रेंड है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपसे क्वेश्चन में यानी कि एक उदाहरण दे देगा छोटा सा और उससे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि यह मेरे लिए करे, आप यह मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलर वर्ग के नैतिक तर्क के किसी अवस्था का बात कर रहा है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की के यानी कि अभिमुखीकरण, यानी कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की मिले अभिमुखीकरण, इस तरह का क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ अच्छा लड़का और अच्छी लड़की क्वेश्चन मिल ही रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना CBT एग्जाम में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कॉन्सेप्ट मिल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रगतिवाद शिक्षा का है तो क्या है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विभिन्न मुद्दों और परामर्शों पर उनके कारण प्रस्तुत करते हेतु बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करने वाले प्रश्न को बढ़ावा देता है, तो क्या करता है, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर B कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंधित विशिष्ट क्या करते हैं, रूप से जोड़ते हैं, तो क्या करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन तो अधिगम के और विकास की स्वतंत्रता दूसरा, यानी कि दोनों मिलके होगा कोई ऑप्शन, यहाँ तो दे रखा, अच्छा ये दे रखा। देखिए क्वेश्चन नंबर अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास के एक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा सिद्धांत नहीं, विकास केवल सांस्कृतिक से शामिल यानी कि शासित और निर्धारित करने की बात कर रहा है, तो यानी कि और इसमें सीधे सीधे हम इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ पर केवल दिख गया और ऊपर नेगेटिव क्वेश्चन दिख गया तो सीधे सीधे आंख बंद करके आंसर लगा दो। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा यानी बाल केंद्रित कक्षा में एक प्रमुख विशेषता होती है, तो क्या होती है, शिक्षक के मार्गदर्शन और शिक्षार्थियों की अपने स्वयं की समझ को निर्माण करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, यानी कि फ्रीली एनवायरनमेंट और फ्रीली एजुकेशन को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि बहुआयामी है, इसके कई पहलू निहित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जेंडर यानी कि लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है, क्या करता है, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभेद की बात करता है। देखो जेंडर ये नहीं कहता, जेंडर कहता है, जैसे जेंडर हम लिखते हैं ना, जेंडर आपको लिखा मिलता है, तो जेंडर है एक बायोलॉजिकल कारण, यानी कि मेल के रूप से, यानी कि मेल बाहरी और आंतरिक रूप से अलग है और फीमेल बाहरी और आंतरिक रूप से अलग है, तो उसे कहते हैं जेंडर। याद रख लेना जेंडर की संकल्पना जो दी गई है, यानी कि ये एक शरीर की वैज्ञानिक कारणों से लड़का और लड़की भिन्न है। वैज्ञानिक कारण यानी वैज्ञानिक कारण का क्या है भाई, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सब कारण से सेम है दोनों,
पर जो वैज्ञानिक कारण क्या है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आए हैं आपके द्वारा, यानी कि उनके माँ बाप कभी पढ़े नहीं हैं और आपके पास वो पहले बार आए, यानी कि वही पीढ़ी है जो पढ़ने के लिए स्कूल में आई है, उससे पहले कोई नहीं पढ़ा और शायद उसके बाद भी आगे की पीढ़ी पढ़ सकती है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरह के चीज़ों को मुहैया कराना पड़ेगा, यानी इस तरह से उसे एनवायरनमेंट में लेके चलना पड़ेगा कि उसकी धारणा स्कूल के प्रति अच्छी रहेगी, यानी कि कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहायता और अन्य उपलब्ध कराएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। समान आयु के बच्चे की आकृति, योग्यता, स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति अन्य बातों में बहुत से अंतर होते हैं। यह संदर्भ विद्यालय क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा अपने क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, यानी कि आपने ये पढ़ा होगा भिन्न, यानी कि व्यक्ति हर भिन्न होता है, यानी कि बच्चा भिन्न होता है, व्यक्ति भिन्न होता है। तो वही बात कर रहा है कि उसके अनुसार, जैसे कि मान लीजिए मेरी नीड है, मुझे मैथ्स में कमज़ोर है, मैं मान लिया, ठीक है, आपकी है साइंस में कमज़ोर हो, अगला एसएसटी में कमज़ोर है, उससे अगला क्या है इंग्लिश में कमज़ोर है, उससे अगला हिंदी में कमज़ोर है। तो यानी कि सब पाँचों बच्चे हैं हम, और पाँचों बच्चों की अलग अलग नीड है, तो यानी कि अलग अलग नीड अलग अलग बच्चे की सारों की पूरी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो थे 30 क्वेश्चन आपको सितंबर 15 के मिले हैं और इसके बाद के जो है रितु मैडम कराएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। इसके बाद आपको रितु मैडम कराएगी। थैंक यू। चलिए, अब आपका जो पार्ट स्टार्ट होगा, ये आपका लैंग्वेज का पार्ट है। भाषा आपकी है, भाषा फर्स्ट हिंदी, जैसे कि आपको पता ही है। तो लैंग्वेज जो है आपकी हिंदी आपकी है, तो लैंग्वेज हिंदी के अब हम क्वेश्चन करेंगे। आपको पता ही है हिंदी में आपके 2 पैसेज आपके आते हैं, यानी एक आपका काव्यांश होता है और एक आपका गद्यांश आपका होता है। क्या होता है, गद्यांश आपका होता है। तो ये आपके 15 नंबर आपके कवर कराते हैं और 15 नंबर की क्या होती है, आपकी पेडागोजी आपकी होती है। तो अगर आपने पैसेज जो ये काव्यांश और पद्यांश, काव्यांश और गद्यांश आपके आते हैं, अगर आपने ये ध्यान से आपने पढ़ लिए, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप जो क्वेश्चन यानी गद्यांश और पद्यांश के जो 15 नंबर है आप इजीली ला सकते हो, 15 में से 15। अगर आप गद्यांश और पद्यांश अच्छी तरह आप पढ़ते हो, ध्यान से आप पढ़ते हो, तो आप अपने जो 15 नंबर है वो आप इजीली ला सकते हो। चलिए, अब हम अपने को चलते हैं। तो आपको पहले क्या दिया गया है, गद्यांश आपको दिया गया है। पहले क्या है आपका गद्यांश निर्देश दिया गया, आपको डायरेक्शन दी गई है। प्रश्न संख्या 91 से लेकर 99 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प आपको चुनना है। ये आपको दिया गया, किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक ओर कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फोर्सी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुँह बाए बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वाले से प्राय रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल जो था, इजी नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आँख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ ना कुछ करना था, तो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन।
चलिए अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? तो कौन सा वो विकल्प है? 4 ऑप्शन आपको मिले, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा वो ऑप्शन है, कौन सा वो ऑप्शन है जो गद्यांश आपने पढ़ा उसके जो इमोशन यानी जो भाव है, भाव क्या होता है आपका? भाव आपका होता है इमोशन, तो इमोशन के निकट आपका है। ऑप्शन ए साहस और खतरे, ऑप्शन बी पहले घर फिर बाहर, ऑप्शन सी हिम्मत और जिंदगी, ऑप्शन डी हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। अगर आदमी हिम्मत करे या जो इंसान है, अगर आप किसी भी काम के लिए हिम्मत आप करते हो तो कोई भी काम क्या नहीं है आपका पॉसिबल जो है आपका होगा, यानी सभी काम क्या आपके लिए पॉसिबल है। जैसे आपने देखा होगा इम्पॉसिबल में भी क्या होता है, जैसे ये आपका इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल क्या होता है आपका? असंभव आपका होता है, असंभव आपका होता है। तो इम्पॉसिबल जो आपको दिया गया असंभव, यानी आई इम्पॉसिबल को अगर आप देखें इसमें भी क्या लिखा गया? आई एम पॉसिबल। ये क्या है आपका? आई एम। तो पॉसिबल भी क्या कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ, मैं संभव हूँ। तो इम्पॉसिबल में तो हमें क्या ढूंढने की ज़रूरत है? पॉजिटिविटी आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है आप कोई भी काम करते हो, किसी भी काम से आप स्टार्टिंग कर लो तो आपको क्या, तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी काम को आप स्टार्टिंग में क्या आपको जो नेगेटिविटी जैसे लोग बात बनाते हैं, कोई भी काम आप करते हो तो लोगों का क्या काम है? लोगों का जो काम होता है वो आपका होता है बात बनाना। तो आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, आप जो काम करें उसे आप लगन से कीजिए। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो वही लोग क्या आपकी जो पीठ थपथपाएंगे। तो क्या करना है आपको? तो अगर आप किसी भी कार्य के लिए हिम्मत करते हो, कुछ भी आप काम करते हो, तो किसी भी कार्य के लिए क्या होना चाहिए आपको? हिम्मत की ज़रूरत है। किसी अगर जो रेवती थी, रेवती अगर कैब उसने कैब जो कैब की स्टार्टिंग की, यानी कैब जो थी कैब की सर्विस शुरू की महिलाओं के लिए, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो और उसका जो रोजगार था वो भी उसका चलता रहे। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो आपको ऐसा शब्द चुनना है जिसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आपके हो। तो देखिए जैसे उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग तो आपका आगे जुड़ता है, उपसर्ग क्या आपका आगे जुड़ने वाला, और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय में आपका पीछे जुड़ता है। तो आपको वो सब देखना है जिसमें आगे भी आपका ऐड हो और पीछे भी आपका ऐड हो, यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आपके लगे हो। ऑप्शन ए प्रारंभ, ऑप्शन बी सफलता, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी कठिनाइयाँ। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी सफलता। सफलता आपका राइट आंसर है। तो इसमें आपका उपसर्ग और जो प्रत्यय दोनों के दोनों आपके जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। तो आपने देखा था अभी आपने गद्यांश अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो गद्यांश में आपका जो वर्ड यूज होता परपीड़ा, परपीड़ा शब्द आपका यूज किया गया था। तो जब परपीड़ा शब्द आपका है तो उसका अर्थ आपका पूछा गया है कि जो गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो परपीड़ा शब्द है वो गद्यांश में क्यों यूज किया है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए दूसरों से पीड़ा, ऑप्शन बी दूसरों में पीड़ा, ऑप्शन सी दूसरों को पीड़ा, ऑप्शन डी दूसरों को पीड़ा। तो दूसरों तो पर पीड़ा जो महिलाएं थी, महिलाएं आपकी थी जो क्या जैसे शहर से वो गांव की तरफ आती थी तो उन्हें क्या डेली की डेली क्या कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हो जाता था जो मतलब उनके साथ जो अपराधियाँ भी आपने देखा था तो उसे क्या करना पड़ता था, औरतों को सामना करना पड़ता था उन कठिनाइयों का। तो क्या दूसरों की पीड़ा, पर पीड़ा का मतलब क्या है? दूसरों की पीड़ा। तो रेवती ने क्या की, जो वो सिचुएशन थी उन्हें आश्वासन दिया कि आप सेफली घर जा सकते हो, तो उसने दूसरों की पीड़ा क्या की, समझी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 93 का ऑप्शन से दूसरों की पीड़ा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना?
ऑप्शन ए संघर्षशील व्यक्ति के, ऑप्शन बी रेवती रॉय के, ऑप्शन सी विवेकानंद के, ऑप्शन डी असुरक्षित महिलाओं के। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी रेवती रॉय के। तो गद्यांश में जो आपने प्रारंभ में क्या देखा, जो उद्धृत जो कथन था वो किसके जीवन का दर्शन बना, वो रेवती रॉय के जीवन का दर्शन आपका बना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है। तो जो रेवती रॉय है उसकी जो कैब सेवा थी वो किसके लिए थी, वो किसके लिए थी, आपने देखा महिलाओं के लिए। क्या, जो कामकाजी महिलाएं थी, जो कामकाजी कौन सी महिलाएं थी, जो गांव से शहर में, कहाँ से, गांव से शहर में काम करने आती थी, क्या आती थी, कार्य करती थी। तो उसकी जो कैब सेवा थी वो उन्हीं महिलाओं के लिए थी जो डेली की डेली कुछ ना कुछ उनके साथ घट जाता था, घटनाएं होती थी। तो उनने, रेवती ने उन्हें आश्वासन दिया, अगर आप इस कैब से आना जाना करोगे तो आपको सेफली घर पहुंचाया जाएगा। तो उसके वो किसके लिए की थी, यानी तो कामकाजी महिलाओं के लिए उसने कैब स्टार्ट की थी। ऑप्शन ए कामकाजी महिलाओं के लिए, ऑप्शन बी महानगरों के लिए, ऑप्शन सी जरूरतमंद लोगों के लिए, ऑप्शन डी मुंबई के निवासियों के लिए। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन है कामकाजी महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96, कामकाजी महिलाओं को प्राय नित्य ही जूझना पड़ता था। ऑप्शन ए मनमानी करने वाले चालकों से, ऑप्शन बी परिवहन की समस्याओं से, ऑप्शन सी गृहस्थी की समस्याओं से, ऑप्शन डी परपीड़क और अपराधी लोगों से। तो क्वेश्चन क्या है आपका, जो कामकाजी जो महिलाएं थी जो गांव से शहर में काम की करती थी, गांव से शहर में क्या करती, अपना काम करती थी, तो उन्हें डेली किससे जूझना पड़ता था, उन्हें डेली की डेली जो अपराधी होते थे उनसे जूझना पड़ता था। जो अपराधी लोग थे, चोरी चकारी या फिर गलत कार्य जो करते थे, उनसे डेली की डेली उन्हें जूझना पड़ता था। कभी किसी महिला के साथ, कभी किसी महिला के साथ कुछ ना कुछ घटता रहता था। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी परपीड़क और अपराधी लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 97, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था। तो कैब सेवा जो उसने रेवती रॉय ने स्टार्ट की थी उसके पीछे का जो उद्देश्य था या कारण था, जो रीज़न था वो क्या था। तो रीज़न क्या था, रीज़न था महिलाओं की कठिनाई। क्या था, रीज़न था जो गांव से महिला शहर में कार्य करती थी, गांव से महिला जो थी कहाँ पर कार्य करती थी, शहर में कार्य करती थी। गांव से महिला शहर में कार्य करती थी तो उन्हें डेली की डेली अपराधी जो लोग थे उनके अपराधी लोगों का यानी उनका अपराधी जो लोग थे उनका सामना करना पड़ता था। सामना क्या, उनके साथ जो महिलाएं थी उनके साथ कुछ ना कुछ आपका घट जाता था। तो महिलाओं की कठिनाई को उसने देखा था। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी महिलाओं की कठिनाई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 98, रेवती रॉय ने एकदम नया रास्ता चुना। तो रेवती रॉय जो थी उन्होंने एकदम क्या नया रास्ता चुना था, क्योंकि एक तो उनके पति, रेवती रॉय के जो पति थे, उनकी बीमारी में उनका जो सारा यानी जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, सारा पैसा क्या उसकी बीमारी में उनका लग गया था। उसके पति की बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया था। तो वो आगे की अपनी लाइफ थी उसके लिए उसने एक कैब स्टार्ट की और उससे देखते हो यानी जो महिलाएं थी, महिलाओं की सेफ्टी का जिम्मा भी लिया। महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या शुरू की थी उसने, कैब शुरू की थी। कैब की जो सर्विस थी वो स्टार्ट उसने की थी। चलिए, ऑप्शन है खतरों में कदम रखने का, ऑप्शन बी लोगों की सेवा करने का, ऑप्शन सी बीमार पति की देखभाल का, ऑप्शन डी महिलाओं के लिए कैब संचालन का। तो नया रास्ता क्या चुना था उसने, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 99, किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है। तो कौन सी वो जिंदगी है जिसे खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है। ऑप्शन है 4C कैब संचालन की, ऑप्शन बी कामकाजी महिलाओं की, ऑप्शन सी महानगरों की, ऑप्शन डी सड़क परिवहन की। तो कौन सी थी वो, सड़क परिवहन की। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन डी सड़क परिवहन की आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका
अब आपका काव्यांश स्टार्ट होगा। गद्यांश के क्वेश्चन आपने कर लिए, अब आपके काव्यांश है। निर्देश है प्रश्न संख्या 100 से लेके 105 तक। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो काव्यांश आपका स्टार्ट होगा। काव्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर सा मन, ऐसी पीढ़ी झर झर झड़ी, भीगा बदन बेशुद्ध है मन। आगे अब आपका दिया गया है, आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। तो अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100 आपका है, बेसुध है मन, कहकर कवि बताना चाहता है कि मन। तो बेसुध है क्या, जो बेसुध है मन, तो जो कहकर, जो कवि है, जो पोइट है, वो क्या बताना चाहता है कि मन क्या है। ऑप्शन ए गाने लगता है, ऑप्शन बी झूमने लगता है, ऑप्शन सी पानी से भीग जाता है, ऑप्शन डी मस्त हो जाता है। तो जो मन था वो क्या था, मस्त हो जाता है। तो बेसुध है मन, तो जो मन है वो क्या है, बेसुध है, तो मस्त हो जाता है। बेसुध का मतलब क्या है, मस्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि जो खेत है वो क्या ले रहे हैं, अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। क्यों। ऑप्शन ए सुबह हो गई, वे नींद से जाग रहा है, ऑप्शन बी उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, ऑप्शन सी सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन डी सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी राइट है, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो खेत जो है वो अंगड़ाई ले रहे हैं, क्यों, जो सूर्य है वो छिप रहा है, सूर्य का छिप, सो जाने का मतलब क्या है, सूर्य छिप रहा है, यानी शाम का समय है, तो खेत भी क्या ले रहे हैं, अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, तो उन्हें भी नींद आ रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। गरजते घर घनन घन घन में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार इसमें है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी सलेश, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो अलंकार कौन सा होगा, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। मन की उपमा किससे दी गई है, तो जो मन की उपमा है वो किससे दी गई है। ऑप्शन ए मोर से, ऑप्शन बी सावन से, ऑप्शन सी बादलों से, ऑप्शन डी वर्षा से। तो राइट आंसर क्या आपकी, जो मन की उपमा है वो किससे दी गई, मोर से। तो मन की उपमा किससे दी गई है, मोर से आपकी दी गई है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य है। जो लिपट कर सो गया, सूरज का भाव क्या है कि जो सूर्य, ऑप्शन ए थक गया है, ऑप्शन बी छिप गया है, ऑप्शन सी नींद में है, ऑप्शन डी खो गया है। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी छिप गया है। तो लिपट कर सो गया तो सूरज का छिप, जो सूरज है वो छिप गया, यानी रात्रि का, यानी शाम का समय आपका है। शाम के समय क्या होता है, जो सूरज होता है, सूर्य, वो आपका छिप जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। पूर्वाई से आशय है। ऑप्शन ए पूर्व की ओर बहने वाली पवन, ऑप्शन बी मदमस्त करने वाली हवा, ऑप्शन सी पूर्व से आने वाली वायु, ऑप्शन डी पूर्व को बहने वाली नदी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी राइट है, पूर्व से आने वाली वायु। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, पूर्व से आने वाली वायु। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए अब आपको निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 106 से 120 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प आपको चुनने हैं। ये आपके पैडागोजी, ये क्या है आपके जो क्वेश्चन है पैडागोजी से आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 आपका है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज टीचर है तो आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हो, क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, ऑप्शन बी नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, ऑप्शन सी नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे, ऑप्शन डी नंदिनी को समझाना कि
वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। तो आप क्या करोगे? अगर आप लैंग्वेज के टीचर हो, भाषा शिक्षक आप हो, तो आप अगर किसी ने कोई मिस्टेक किया तो आप क्या करोगे? उसे उस तरह के मौके दोगे, मौके पे मौका दोगे, जिससे क्या जो वो गलती कर रहा है बार बार, वो गलती में क्या कर ले? सुधार कर ले, यानी खुद से अपनी गलती सुधार ले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन 107 आपका है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। ऑप्शन बी अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। ऑप्शन सी संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। ऑप्शन डी मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी आपका राइट है, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन अब आपका 108 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? ऑप्शन ए घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। ऑप्शन बी घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। ऑप्शन सी घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। ऑप्शन डी घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 108 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। ऑप्शन बी भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। ऑप्शन सी समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। ऑप्शन डी भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी राइट है, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कवि और कविता बोध। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। ऑप्शन सी साहित्य बोध और छंद बोध। ऑप्शन डी भाषा बोध और साहित्य बोध। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी आपका राइट है, भाषा बोध और साहित्य बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 111। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो बच्चों के लिए जो पठन यानी पढ़ने की जो सामग्री है वो डेवलप क्यों की जाती है? ऑप्शन ए पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। ऑप्शन डी भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। तो जो बच्चों में जो पठन सामग्री का जो डेवलपमेंट किया जाता है, जो उसे डेवलप किया जाता है, जो पढ़ने की सामग्री होती है वो क्यों डेवलप की जाती है? वो इसीलिए की जाती है जिससे आपकी जो पढ़ने में रुचि है वो आपकी बनी रहे, तो और जो आपका भाषा ज्ञान है उसमें क्या हो, वृद्धि आपकी हो सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन बी भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। ऑप्शन सी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। ऑप्शन डी साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। तो जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसके जो नियमित जो प्रकृति है उसको पहचानना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 113। विभिन्न
कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है ऑप्शन ए विभिन्न भाषा उदाहरण, ऑप्शन बी विशिष्ट भाषा प्रयोग। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी भाषा के नियम, ऑप्शन डी शब्दों की व्युत्पत्ति। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है विशिष्ट भाषा प्रयोग। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 114, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो जो भाषा शिक्षण आपका उसमें वो कौन सी विधि है जिसमें जो मातृभाषा आपका उसे मध्यस्थ आपका नहीं रखा जाता? ऑप्शन ए व्याकरण विधि, ऑप्शन बी सूत्र विधि, ऑप्शन सी अनुवाद विधि, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। तो वो विधि कौन सी आपकी? प्रत्यक्ष विधि आपकी होती है। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका 115 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कोई भी टीचर है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है? ऑप्शन ए पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, ऑप्शन डी परीक्षा का आयोजन करना। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी आपका राइट है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है। तो सतत आकलन यानी जो सतत आकलन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ऑप्शन ए बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी बच्चे क्यों नहीं सीखते, ऑप्शन सी बच्चे ने कितना सीखा है, ऑप्शन डी बच्चे ने क्या सीखा है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए बच्चे कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल हो गए, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर होता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को जब शिक्षिका क्या पूछते हैं क्वेश्चन कि हम भी जो हम है वो भी क्या सफल हो गए, तो जो ये वाक्य में आपका भी लगा इससे तो जो सेंटेंस में जो चेंज आया वो क्या आया? ऑप्शन ए अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, ऑप्शन बी भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, ऑप्शन सी व्याकरण सिखाना चाहती है, ऑप्शन डी परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी भाषा की जो बारीकियां है उनको समझाना चाहती है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है उसके आप टीचर हैं तो उसके टीचर यानी अगर आप लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज के आप टीचर हैं वो भी हिंदी लैंग्वेज के, तो आपके लिए जो सबसे कम यानी जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो आपसे पूछा गया कम वाला। ऑप्शन ए भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, ऑप्शन बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी, ऑप्शन सी भाषा कौशलों का ज्ञान, ऑप्शन डी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 119, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी जीवनी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी एकांकी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? ऑप्शन ए लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ऑप्शन बी आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऑप्शन सी सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। ऑप्शन डी लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए अब आपका जो सेकंड लैंग्वेज अब आपकी इंग्लिश।
सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, इसमें भी आपके 2 पैसेज आपके हैं, 2 पैसेज आपके आते हैं जो कितने मार्क्स आपके कवर कराते हैं, 15 मार्क्स आपके कवर कराते हैं। और 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आपकी आती है, 15 मार्क्स की क्या आती है आपकी पैडागोजी आती है। चलिए अब आपको डायरेक्शन दी गई है, निर्देश है क्वेश्चन नंबर 121 से 129 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। The massive fort of Jodhpur looked down from the hill at the new city, which hands sprawled out around the old one. The desert lay beyond the city. It crouched there like a lion and was the color of one its rippled tawny pelt flea specked here and there with a small clump of scrub, a gritty wind billowed off it. Little rivers of sand added briefly down the pavement, then were snatched back into the air and flung like a challenge to the south. At the edge of the city, hair of camel twinned their long necks around stone tree as though they were snakes. Then there were no more trees. Tall whirlwinds of sand marched downtown toward us from the horizon. The desert enclosed us for the next 10 days. There was a glare and dazzle on the skyline at dawn. Then the furious eye of summer opened for a long look at its domain. For the next 12 hours, it scrolled down at the sand. We closed our eyes, visualized shadow and water, narrowed them open once more to the parched and scald of the desert wind. The shifting wind caused the dunes constantly to collapse and reform or drifted in them lazily out as bulwarks across the road. The car had to stop at frequent intervals so that we could clear the heap sand away, or because one of the tires hissing on the burning surface of the tarmac had exploded during those prolonged and sweaty intervals by the roadside. We were passed sometime by the ghostly herd of livestock moving south. अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121. The new city which had sprawled dash. Which part of speech is the underlined word in the above clause? Option A adjective, option B conjunction, option C noun, option D pronoun. तो राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन 121 का ऑप्शन डी प्रोनाउन आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 122. The desert enclosed us for the next 10 days. Voice in the above sentence has been correctly changed. Option A, the desert had been enclosed. Option B, the desert was enclosed by us. Option C, we were enclosed by the desert. Option D, we had been enclosed by the desert. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है, we were enclosed by the desert. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 123. क्वेश्चन अब आपका दिया गया है सिनोनियम फॉर द वर्ड क्लम्पसीज. तो क्लम्प का सिनोनियम आपको बताना. ऑप्शन ए बंचेज, ऑप्शन बी रियोट्स, ऑप्शन सी लैक्स, ऑप्शन डी हंट्स. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए बंचेस आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट आपका 124 क्वेश्चन. एंटोनियम फॉर द वर्ड स्क्रोल्ड इज. ऑप्शन ए लोकेटेड, ऑप्शन बी फ्रोनेड, ऑप्शन सी स्माइल्ड, ऑप्शन डी ऑब्जर्व्ड. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी स्माइल्ड आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट आपका 125. द डेजर्ट लुक्ड लाइक ए लोयन बिकॉज बोथ आर. ऑप्शन ए फ्यूरियस, ऑप्शन बी फाउंड अमंग द हिल्स, ऑप्शन सी ऑफ द सेम कलर, ऑप्शन डी मैशिव. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी ऑफ द सेम कलर आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट आपका 126. द ओनली ऑब्जेक्ट दैट एक्चुअली ब्रोक द मोनोटमी ऑफ द वेस्ट डेजर्ट वेयर. ऑप्शन ए क्लम्प्स ऑफ स्क्रब हेयर एंड देयर. नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी शैडो एंड वाटर. ऑप्शन सी लायंस लिविंग इन इट. ऑप्शन डी रिवर्स ऑफ सैंड इन इट. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए राइट है क्लम्प्स ऑफ स्क्रब हेयर एंड देयर.
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 127। बिटवीन द फोर्ट एंड द डेजर्ट देयर इज आर। ऑप्शन ए 3 cities, ऑप्शन बी नो सिटी, ऑप्शन सी ए हिल, ऑप्शन डी 2 cities। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी 2 cities, 2 शहर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 128। डैश आर कंपेयर्ड टू स्नेक्स। ऑप्शन ए स्टंट ट्रीज। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग नेक्स ऑफ कैमल, ऑप्शन सी हर्ड्स ऑफ कैमल्स, ऑप्शन डी एज ऑफ द सिटी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी एज ऑफ द सिटी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन 129। द नैरेटर स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन इज। तो नैरेटर का जो स्टाइल है तो उसका डिस्क्रिप्शन पूछा गया है। तो नैरेटर स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन क्या है आपका ऑप्शन ए फिलोसोफिक, ऑप्शन बी एनालिटिकल, ऑप्शन सी स्कॉलरली, ऑप्शन डी पोइटिक। तो राइट आंसर क्या आपका पोइटिक। तो कैसा है आपका स्टाइल जो है आपका पोइटिक आपका है। चलिए अब आपका डायरेक्शन दी गई है। सेकंड पैसेज अब आपका है, डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 130 से 135। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। In the affluent industrialized nation gained surplus of wheat, maize and sorghum, commonplace cattle, swine and poultry fed and fattened on cereal grains, meat, milk, eggs, fruits and vegetables are within the economic reach of most of the population. Well-balanced diet are more or less automatically achieved and cereal products constitute only a modest portion of the daily bread. Consequently, most of the people in such societies have difficulty in comparing and appreciating the vital significance of providing high yielding strains of wheat, rice, maize, sorghum and millet for the people of the developing nation. Understandably, then the majority of the urbanities in the industrialized nation have forgotten the significance of the words they learned as youngsters. Give us this day our daily bread. They know that food comes from the supermarket, but only a few see beyond the necessary investment, the toil, struggle and frustration on the farms and ranches that provide their daily bread. Since the urbanities have lost their contact with the soil, they take food for granted and fail to appreciate the tremendous efficiency of their farmers and ranchers, who although constituting only 5% of the labor force in a country such as the United States, produce more than enough food for their nation. Even worse, urbanities often vociferously criticize their government for attempting to bring into balance the agricultural production of its farmers with the domestic and foreign market demand for farm products, and attempting thereby to provide the consumer an abundant food supply at reasonable cost, and also to assure a reasonable return to the farmer and ranches. Question number 130 आपका डैश do not play a great role in providing food to the dining tables in developed nation. ऑप्शन ए फार्म लेबरर्स, ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल मशीन, ऑप्शन सी फार्म्स, ऑप्शन डी सुपर मार्केट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी सुपर मार्केट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 131। सिनोनियम फॉर द वर्ड वॉइस फेरियसली इज। ऑप्शन ए वोकेशनल, ऑप्शन बी विविडली, ऑप्शन सी स्टूडेंटली, ऑप्शन डी वोकली। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है स्टूडेंटली। क्वेश्चन 131 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 132। एंटोनियम फॉर द वर्ड मोडेस्ट हेयर इज। ऑप्शन ए क्विक, ऑप्शन बी स्मार्ट, ऑप्शन सी लार्ज, ऑप्शन डी राइटफुल। तो राइट आंसर क्या आपका लार्ज जो है आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 132 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 133। हाउ डू द रिच कंट्रीज यूज मोस्ट ऑफ देयर सरप्लस व्हीट एंड मेज।
चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया 133 के। ऑप्शन नंबर ए, दे गिव दैम फ्री टू द पुअर पीपल। ऑप्शन बी, दे बर्न दैम इन द फील्ड। ऑप्शन सी, दे एक्सपोर्ट दैम टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। ऑप्शन डी, दे फीड देयर कैटल एंड पोल्ट्री। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी राइट है, दे फीड देयर कैटल एंड पोल्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 134, हाउ डू दे बेनिफिट फ्रॉम सच आ यूज। ऑप्शन ए, द कंट्री earns गुडविल। ऑप्शन बी, देयर सिटीजन गेट बैलेंस्ड डाइट। ऑप्शन सी, द सोइल गेट्स इनरिच्ड। ऑप्शन डी, द सरप्लस डज नॉट गेट वेस्टेड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट है, देयर सिटीजन गेट बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 135, पीपल इन द डेवलप्ड नेशन ईट वेरी लिटिल ऑफ। ऑप्शन ए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऑप्शन बी, सीरियल्स। ऑप्शन सी, मीट प्रोडक्ट्स। ऑप्शन डी, मिल्क प्रोडक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, सीरियल्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपको दिया गया डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 136 से 150, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो क्वेश्चन है आपका 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक डिवाइस। ऑप्शन ए, इमेजरी। ऑप्शन बी, मॉर्फिम। ऑप्शन सी, मेटाफोर। ऑप्शन डी, एलिटेरेशन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी, मॉर्फिम आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 136 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, ए क्लास 7th स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक इन स्पेलिंग एज अ टीचर वुड यू। ऑप्शन ए, शो हिम हिज मिस्टेक एंड आस्क हिम टू repronounce them. Option B, ignore the mistake. Option C, allow the student to use a mobile dictionary. Option D, ask the student to repronounce the word. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए, so him is a mistake and ask him to repronounce them. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 138, द आइडिया ऑफ कंपैरिजेबल इनपुट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ऑप्शन है स्टेफन क्रेशन। ऑप्शन बी, एन.एस. प्रभु। ऑप्शन सी, चोम्स्की। ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन है स्टेफन क्रेशन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन 139, क्वेश्चन नंबर 139 आपका है, इफ़ अ टीचर वांट्स टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट अमंग हर क्लास स्टूडेंट व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड। ऑप्शन ए, मेकिंग स्टूडेंट टू टिक द आंसर इन द टेक्स्ट बुक। ऑप्शन बी, आस्किंग स्टूडेंट टू पे अटेंशन टू द क्लासरूम। ऑप्शन सी, आस्किंग क्वेश्चन। ऑप्शन डी, राइटिंग आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी, आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, ए टीचर फाउंड एन एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट फॉर सेल ऑफ बिस्कुट। सी यूजेज इट फॉर रीडिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज इन हर क्लास। व्हाट डू यू कॉल द पैम्पलेट? ऑप्शन ए, एक्स्ट्रा मटेरियल्स। ऑप्शन बी, न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ऑप्शन सी, रेलिया। ऑप्शन डी, एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, एन ऑथेंटिक टेक्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 141, द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए, नैरेटिंग द ग्रामेटिकल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। ऑप्शन बी, होनिंग द एबिलिटीज ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड मीनिंग मेकिंग। ऑप्शन सी, टीचिंग ऑफ ग्रामर थ्रू प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड डिक्टेशन। ऑप्शन डी, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर रिटर्न टेस्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी राइट होगा, होनिंग द एबिलिटीज ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड मीनिंग मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 142, व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन हेल्प स्टूडेंट and understand the relation between the part of sentence. Option A, noun. Option B, verbs. Option C, adverbs. Option D, pronouns. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी वर्ड्स आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 142 का ऑप्शन बी वर्ड्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? ऑप्शन ए रीजनल लैंग्वेज। ऑप्शन बी, ए फॉरेन लैंग्वेज। ऑप्शन सी, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन डी, द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 144,
Observation on a student's special academic ability include option A, accept other abilities and skill. Option B, gives unexpected and illogical answer. Option C, pay more attention to the area of his or interest. Option D, has a proper physical stature. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, पे मोर अटेंशन टू द एरियाज ऑफ हिज आर इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 145। A phoneme is option A diphthong, option B a vowel sound, option C a single unit of sound, option D a single unit of word। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट होगा, ए सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। क्वेश्चन 145 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 146, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन ए रिटेंशन, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी मेमोरी, ऑप्शन डी डिफरेंटिएशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी डिफरेंटिएशन आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 147, ए टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग इज। ऑप्शन ए piece of work which involves engagement with language. Option B, a physical activity. Option C, a piece of assignment. Option D, an activity for reading। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है, ए piece of work which involves engagement with language। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 148, what are the other skill of language apart from listening, speaking, reading and writing। ऑप्शन ए ग्रामर एंड प्रिंसिपल, ऑप्शन बी थिंकिंग एंड रीजनिंग, ऑप्शन सी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ऑप्शन डी लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी थिंकिंग एंड रीजनिंग आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 148 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर वर्ड्स एंड वर्ड संक एंड बेसिक फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांजिशन मेथड, ऑप्शन बी डिक्शनरी अप्रोच, ऑप्शन सी वर्ड अप्रोच, ऑप्शन डी लैक्सिकल अप्रोच। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी लैक्सिकल अप्रोच आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 150, ए नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू। ऑप्शन ए सेंट्रल थीम एंड मीनिंग, ऑप्शन बी स्टोरी एंड प्लॉट, ऑप्शन सी सिनोनियम एंड एंटोनियम, ऑप्शन डी सिमिल एंड रिटोरिक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए सेंट्रल थीम एंड मीनिंग। क्वेश्चन 150 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगर आपको ओल्ड पेपर के चाहिए सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो दोनों के पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक जो आपका बुक का यानी अगर आपको बुक परचेज करनी है, लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। जो बुक आपकी है सीटेट की पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की और ईवीएस के नोट्स भी आपके हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।